हेलो गाइस, मैं हूं अनामिका और आज की इस वीडियो में पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्यों के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। तो इस वीडियो में पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्य को विस्तार पूर्वक से समझेंगे, जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए। और गाइज, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप उसका पहले लाभ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, और ये बीएड सेकेंड ईयर की कोर्स 8 की सेकेंड टॉपिक है। तो चलिए पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्य को जानते हैं। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्य, हर समाज, राज्य अथवा राज्य की अपनी मान्यताएं हैं, विश्वास, आदर्श, मूल्य और आवश्यकताएं हैं। वह इनकी पूर्ति के लिए शिक्षा का विधान करता है और शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिन विषयों की ज्ञान एवं क्रियाएं का प्रशिक्षण आवश्यक समझता है, उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन विषयों की ज्ञान एवं क्रियाएं का प्रशिक्षण आवश्यक समझता है, सिर्फ उन्हीं विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के लक्ष्यों के लिए समाज के द्वारा निश्चित शिक्षा के लक्ष्यों प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम कुछ अन्य लक्ष्यों को भी सामने रखकर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे में पाठचर्या में निहित विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा वर्ग के छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति, किसी स्तर विशेष की शिक्षा स्तर समान बनाए रखना, शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप देना, समय और शक्ति की बचत करना, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में सहायक देना और शिक्षण प्रशिक्षण के बाद छात्रों के मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करना, आज ये सभी पाठचर्या के लक्ष्य माने जाते हैं। यहाँ इन पर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पर मैं बात करूँगी विस्तार पूर्वक से। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, पाठ्यक्रम का पहला लक्ष्य उद्देश्य है शिक्षा में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। इसमें है संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है, क्योंकि गैस जो पाठ्यक्रम जो होती है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो होती है वो पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। गाइस, जितना भी व्यवस्था है शिक्षण प्रबंधन से, वो पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। जब तक पाठ्यक्रम का सही एवं स्वस्थ नियोजन नहीं किया जाता, तब तक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम का रूप शिक्षा उद्देश्यों के अनुरूप ही निर्मित होता है। पाठ्यक्रम के उचित नियोजनों के कार्यक्रम में संपूर्ण शैक्षिक प्रबंधन, चाहे वह कितना भी बेहतर क्यों न हो, वह अपने उद्देश्यों की परिणति पर खरा नहीं उतरता है। बिना पाठ्यक्रम के गाइज कोई भी शैक्षिक प्रबंधन कितना भी बेहतर क्यों न हो, वो अपने उद्देश्यों की परिणति पर खरा कभी नहीं उतर पाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम का उद्देश्य, लक्ष्य, आवश्यकता है। एंड है हमारा शिक्षा व्यवस्था का व्यवस्थीकरण। तो शिक्षा व्यवस्था का व्यवस्थीकरण में पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो है, पाठ्यक्रम स्वयं में एक प्रकार का लेखा जोखा है। जो पाठ्यक्रम है वो स्वयं में एक प्रकार का लेखा जोखा है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से वर्णन होता है कि शिक्षा के किस स्तर पर विद्यालयों में कौन कौन सी क्रियाओं तथा विषयों की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, पाठ्यक्रम वस्तुतः विद्यालयीय कार्यक्रमों की संतुलित रूपरेखा प्रस्तुत करता है एवं शिक्षा की व्यवस्था का व्यवस्थीकरण करता है। पाठ्यक्रम शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के लिए उनके व्यावसायिक कौशलों को मार्ग भी प्रस्तुत करता है। जो पाठ्यक्रम है
वह क्रम है वह शिक्षार्थियों के लिए उनके व्यवसायिक कौशलों के मार्ग भी प्रशस्त करता है। ठीक है, थर्ड को देखते हैं, क्या और कितना ज्ञान। ठीक है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य और लक्ष्य है कि क्या और कितना ज्ञान। क्या और कितना ज्ञान में पाठ्यक्रम अध्यापकों के लिए नहीं परंतु शिक्षार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। पाठ्यक्रम जो है गाइज वो अध्यापकों के लिए ही नहीं परंतु शिक्षार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। इसके अभाव में वे यह नहीं जान सकते कि क्या तथा कितना ज्ञान बालकों को प्रदान करना है। ठीक है, क्या और कितना ज्ञान बालकों को प्रदान करना है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों पर ही पाठ्यक्रम का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप होता है, जिसे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही यह ज्ञात होता है कि एक निश्चित अवधि के क्रमानुसार में अमुक कक्षा में भिन्न भिन्न विषयों में इतना कार्य संपन्न करना है कि उस पर शैक्षिक उपक्रम में पाठ्यक्रम एक प्रकार का मार्गदर्शक सिद्ध हो। ठीक, इसका फोर्थ जो उद्देश्य और लक्ष्य है वो है समय और शक्ति का समुचित उपयोग। समय और शक्ति का समुचित उपयोग में जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्यापक को यह भान होता है, यह ज्ञात होता है कि अमुक विषय का ज्ञान किस सीमा अवधि तक किस मात्रा में शिक्षार्थियों को देनी है। ठीक है, ठीक से ही तथ्य शिक्षार्थियों को भी जानना होता है कि युक्त कक्षा में संबंधित विषय में भिन्न भिन्न परीक्षाओं के मध्य अंतराल में कितना ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सजग होकर एक निश्चित समय सीमा में अपने कार्य पूरा करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षार्थियों को कि समय एवं शक्ति का सदुपयोग होता है। तो समय और शक्ति के समुचित उपयोग पाठ्यक्रम के द्वारा भी किया जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानोपार्जन। ठीक है, ज्ञानोपार्जन करने में पाठ्यक्रम शिक्षार्थी की सहायता करता है। ज्ञानोपार्जन मतलब ज्ञान अर्जन करने में पाठ्यक्रम जो है शिक्षार्थियों को सहायता करता है। ठीक है, सत्य है कि ज्ञान एक है परंतु मानव ने अपनी सुविधा अनुरूप उसके अनेक भाग कर दिए हैं। जैसे में आप देख सकते हैं भाषा एवं साहित्य अंतर्गत व्याकरण, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि। ज्ञान के विभिन्न भागों में ज्ञान पाठ्यक्रम की सूचना की जाती है। ज्ञान के विभिन्न भागों में ज्ञानार्थ पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। विभिन्न विषयों के समाजीकरण एवं वर्गीकरण की शिक्षार्थियों के समय, वायु, वर्ग, मानसिक क्षमता एवं बुद्धि लब्धि को भी दृष्टि करते हुए किया जाता है। ज्ञानोपार्जन के जरिए हम शिक्षार्थियों के समक्ष वायु, वर्ग, मानसिक क्षमता एवं बुद्धि लब्धि को दृष्टि करते हुए किया जाता है। जैसे बच्चा का वायु कितना है ना, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, सीखने की जो क्षमता है वो क्या है, उसके अनुसार से भी पाठ्यक्रम को रचना किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों की निर्माण। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण में पाठ्य के उद्देश्यों की अवधि का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पाठ्य पुस्तक जो है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की एक महत्वपूर्ण उपकरण है। किसी निश्चित वर्ग अथवा कक्षा के विद्यार्थियों के निश्चित विषयों के पाठ्यक्रम का निर्माण या रचना पाठ्यक्रम के आधार पर ही की जाती है। इन पाठ्य पुस्तक में वही सामग्री समावेशित की जाती है जो किसी खास स्तर के शिक्षार्थियों की ग्रहण शक्ति एवं अनेक पाठ्यक्रम के अनुक्रम हो। एक निश्चित पाठ्यक्रम न होना पर पुस्तक में अनावश्यक बातें भी सम्मिलित न हो। ठीक है, अनुक्रम न हो चलेगा पर उसमें अनावश्यक बातें सम्मिलित नहीं किया जाता है।
परंतु ये अनावश्यक बातें कक्षा के कलाविधि की गरिमा को भंग करता है, जिससे शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बहुमूल्य समय का हनन होता है और पाठ्यक्रम ऐसी स्थिति में हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल्यांकन में सरलता। मूल्यांकन में सरलता में किसी कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर ही उस कक्षा के छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में किसी प्रकार की जांच अनुभव तथा मूल्यांकन दिशाहीन व लक्ष्यहीन साबित होगा। मूल्यांकन एक अच्छे पाठ्यक्रम की उपलक्षिता होती है, अतः मूल्यांकन में सरलता की एक निश्चित मात्रा हेतु पाठ्यक्रम की आवश्यकता को सिद्ध करती है। पाठ्यक्रम जो है मूल्यांकन में भी सहायता करती है, उसकी आवश्यकताओं को मद्देनजर देखते हुए उस सिद्ध करती है। ठीक है, तो ये है मूल्यांकन में सरलता। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट पाठ्यक्रम का उद्देश्य लक्ष्य है वह है उत्तम नागरिक का निर्माण। जो पाठ्यक्रम है उसका उद्देश्य है उत्तम नागरिकों का निर्माण करना। तो उत्तम नागरिकों का निर्माण में है किसी भी राष्ट्र के मानव संसाधन एक निश्चित अवधि में ही शिक्षित, अप्रशिक्षित और विकसित होकर उत्तम गुणों में प्रवीण होते हैं। ठीक है, और यह सब विद्यालय परिसर में ही संभव है। उत्तम नागरिकों का निर्माण जो है विद्यालय परिसर में ही संभव है, और किसी भी विद्यालय की प्राणवायु उसके पाठ्यक्रम होते हैं, और किसी भी विद्यालय की प्राणवायु जो होती है वो पाठ्यक्रम होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर ही किसी शिक्षार्थी को यह शिक्षा यह ज्ञात कर पाते हैं कि शिक्षार्थियों को कितना ज्ञान प्रदान करना है और कितनी समय में। ठीक है, जिसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपयोगी एवं आदर्श नागरिकों का निर्माण करना है। आदर्श एवं उपयोगी नागरिक वह है जिसकी समस्त निहित शक्तियां पूर्ण रूपेण विकसित हो, वस्तुतः जो अनुशासन का पालक हो। ठीक है, समस्त उपयोगी नागरिक वह है जिसकी समस्त निहित शक्तियां रूपेण विकसित हो और वह हर अनुशासन का पालन करता हो। न्यायपूर्ण आचरण करे और जिसमें स्वतंत्र चिंतन और निर्माण की शक्तियां विद्यमान हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व, बौद्धिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन सभी तत्वों की क्षमता एवं योग्यता उत्पन्न करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम जो है वो उत्तम नागरिकों का निर्माण करने में भी सक्षम होता है, उपयोगी होता है। तो चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं चारित्रिक विकास। पाठ्यक्रम का उद्देश्य है शिक्षार्थियों में, स्टूडेंटों में, छात्रों में चारित्रिक विकास करना। चारित्रिक विकास में है शिक्षार्थियों के चारित्रिक विकास की दृष्टि से शिक्षा इस बात पर बल देता है। चारित्रिक विकास में शिक्षार्थियों के चारित्रिक कैरेक्टर विकास की दृष्टि से शिक्षा इस बात पर बल देता है कि शिक्षार्थी या बालकों के अंदर मानवीय गुण जैसे सत्य, सेवा, स्नेह, सद्भावना, साहित्य और संवेदनशीलता, सदाचार, परोपकार तथा भाईचारा उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षार्थियों के अंदर मानवीय गुण विकसित करना जैसे सत्य, सेवा, स्नेह, सद्भाव, साहित्य, संवेदनशीलता, सदाचार, परोपकार तथा ये सभी बातें कार्य पाठ्यक्रम के द्वारा ही पूरा होती है। पाठ्यक्रम में निहित विभिन्न विषयों तथा उप विषय के माध्यम से शिक्षार्थियों में उन सभी गुणों को विकसित और समाहित करने की कोशिश होती है जो उनके जीवन की अगर परिस्थितियों का डटकर सामना कर सके। इन सब गुणों से
शिक्षार्थी यह व्यक्ति अपने जीवन को डटकर सामना कर सकता है जीवन में आने वाली परिस्थितियों से। ठीक है, हिम्मत और साहस पैदा करता है। इन सभी गुणों को विकसित करके उन्हीं के अनुसार बालकों से आचरण कराना पाठ्य का सीमित उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो देखते हैं, व्यक्तित्व का विकास। पाठ्यक्रम का उद्देश्य एवं लक्ष्य है व्यक्तित्व का विकास करना। इसमें है कि बालक में व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक अत्यंत ही उपयोगी घटक है। जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही उपयोगी घटक है। शिक्षार्थियों के अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को समुचित तथा उपयुक्त दिशा में विकसित करते हुए संचारित करना ही पाठ्यक्रम का मूल ध्येय है। नैसर्गिक गुणों एवं शक्तियों के गुणों में शिक्षार्थियों के अभाव में शिक्षार्थियों का व्यक्तित्व अधूरा और अविकसित रह जाता है, जिसे शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति उत्तम रीति से नहीं हो पाती है। यदि शिक्षार्थियों का शैक्षिक प्रक्रिया में अंतर्गत व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है तो उसका सबसे बड़ा संकट उस बालक या बालिका को स्वयं ही झेलना पड़ता है। तथापि वह अंतर्मुखी होकर अपने वातावरण को भी दुखी करता है, साथ ही साथ अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपने योगदान से वंचित रह जाता है। तो पाठ्यक्रम जो है उसका उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना होता है। तो गाइस, ये टॉपिक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।